तो हेलो दोस्तों, देखिए छठ पूजा की आप सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, छठ मैया आप सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे, मस्त रखे। मुझे भी खुश रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है। उसके बाद एग्जाम और लाइफ जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्पाद सिपाही को लेकर एक अपडेट आई है। ठीक है, ये जान लेते हैं, और जो एग्जाम का डेट का क्या मसला है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ये दैनिक भास्कर में आया हुआ है आज का अपडेट। क्या बोला गया है यहाँ पे कि भास्कर एक्सक्लूसिव की ओर से बोला जाए, झारखंड में 13,000 से ज्यादा जो है पदों पे भर्तियां लटक गई हैं। क्यों लटक गई हैं भाई? अरे भाई, नेक्स्ट इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं लोग कि नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, फिर हम इसी को मुद्दा बनाए के युवाओं से वोट ऐंठेंगे। 13,000 लोग को रोजगार मिल जाता है यार, अभी तक 2-3 साल से लटका के रखा है। लास्ट टाइम ये कब निकला था? जब इलेक्शन था। ठीक है, पिछले टाइम। और फिर अब कब निकलेगा? जब होगा इलेक्शन, उस टाइम पे। तो इलेक्शन के आधार पे यहाँ पे वोट होता है। फिलहाल चलिए देखते हैं। तो उत्पाद सिपाही भर्ती में 12 युवाओं ने जान गंवाई है। कितना? 12 को लोग यहाँ पे शहीद हुआ है भाई, याद रखिएगा, बलिदान है इनका। ठीक है, और 1 साल बाद भी उसकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है। कोई आवाज उठाया? कोई आवाज नहीं उठाया यार। सब यहाँ पे बोल रहा है हमको एसटी घोषित कर दो, तो कोई बोल रहा है ये हुआ, तो कोई बोल रहा है फलना हुआ, कोई बोल रहा है ढिमका हुआ। किसी को कुछ नहीं लेना है। कोई बोल रहा है 1932 खतियान कहाँ गया, भीतर गया सब। ठीक है, तो सबको अपना फैन फॉलोइंग पॉपुलरिटी पे चाहिए। ठीक है, ना कोई एमएलए ना कोई एमपी कोई बोला, ना कोई जेपीएससी का इतना आदमी का सर्विस लगा जेपीएससी में, इतना बच्चे सिलेक्टेड हुए, कोई किसी को मतलब नहीं। सब सिलेक्शन लिया, चलो अपना काम बन गया, अब जाओ तुम लोग यार, जो होगा। ठीक है ना। तो कोई नहीं लड़ेगा। कल दिन आप लोग पुलिस बनिएगा, आप लोग भी भूल जाइएगा। यही रियलिटी है वो बस। और जो नहीं भूलेंगे वही है सच्चा सिपाही, चाहे आप पुलिस बने या ना बने, सिपाही बने या ना बने। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं 3 परीक्षाओं के हाल से। जानिए कैसे अटकी है नियुक्तियां, थोड़ा सा समझिएगा। और जल्दी है तो फिर वीडियो को स्किप कर दीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पीडीएफ दे दिया गया है। ठीक है, और इसमें भी दे दिया जाएगा पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे। झारखंड में पिछले साल उत्पाद सिपाही की भर्ती शुरू हुई थी। ठीक है, इसकी शारीरिक परीक्षा 12 अभ्यर्थियों की जान चली गई। 1 साल बाद भी उस नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा नहीं हुई है। आप लोगों ने एक अपडेट पाया होगा कि 6 जिलों में एग्जाम होने का संकेत दिया गया है। ठीक है, बट वो जेएसएससी की ओर से नहीं दिया गया है। ठीक है, वो उपायुक्त रांची की ओर से एक रिक्वेस्ट प्रपोजल लिखा गया था एग्जाम के जायजा लेने के लिए। ठीक है, तो यह केवल एक उदाहरण है कि पिछले एक दशक, ठीक है, पिछले एक दशक में 13,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकली थी। एक दशक मतलब समझते हैं, 1 डिकेड, दैट मीन्स 10 ईयर, 10 साल, पिछले 10 साल। ठीक है, लास्ट वैकेंसी एसआई का क्या हुआ था? 2017 में, अब पहुंच गया 26 पहुंचने वाला। 10 साल हो गया ना। सीजीएल निकला था 2015 में, 25 पार हो गया भाई, 10 साल पार। ठीक है, तो लेकिन कभी नियोजन नीति रद्द होने के कारण, तो कभी प्रश्न पत्र लीक होने के कारण, तो कभी परीक्षा रद्द होने के कारण ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, इलेक्शन टाइम पे होगा। ठीक है, बाकी एग्जाम टाइम पे नहीं होगा। तकनीकी विशिष्ट स्नातक नियुक्ति परीक्षा के लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में पहुंच गए थे, आप सबको मालूम है। पहुंचने के बाद जानकारी मिली कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने ये जो एग्जाम है अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दी गई है। कभी कभी लगता है ना, उनको जाके ठोक दो और बोलेगा कि अपरिहार्य कारणों से मुझे इन लोगों को मारना पड़ा। ठीक है, कारण अपरिहार्य। लेकिन उतना हिम्मत वाला कोई है? मैं तो हिम्मत जुटा लेता हूँ, लेकिन कभी कभी ना फिर नर्वस हो जाता हूँ कि जाने दो यार, फालतू में कौन टेंशन लेता है, मेरा नौकरी वोकरी कुछ लगेगा है नहीं। ठीक है, और मैं अकेले जानते कि क्या करूंगा। ना बीवी है, ना बच्चा है, ना गर्लफ्रेंड है, कोई सोचबो करेगी तो बातों था, लेकिन कोई नहीं है ना। तो कभी कभी इसलिए मूड बना लेता हूँ, लेकिन आप लोग साथ नहीं देते हैं, इस कारण फिर पीछे हो जाता हूँ। लेकिन आज तक, अच्छा मैं इसको मतलब सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन आज तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। इसी तरह महिला पर्यवेक्षक जो लेडी सुपरवाइजर का था, ठीक है, और सीडीपीओ वो तो जेपीएससी लेवल का है, बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट अभी तक घोषित नहीं है लेडी सुपरवाइजर वाला का। ठीक है, ये सब कब आया था? सब जब इलेक्शन का टाइम था।
इससे इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी निराश हुए। ठीक है, राज्य में दर्जन भर वैकेंसी पद जो है ये सब खाली है और प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा जो पुलिस का था वो भी फॉर्म भराया गया, फॉर्म अब रिजेक्ट हो गया। जेटेट का फॉर्म भराया, फॉर्म रिजेक्ट हुआ। और झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता फॉर्म भराया, फॉर्म रिजेक्ट नहीं अटका हुआ है, या तो रिजेक्ट हो जा रहा है या फिर अटका हुआ है। अब जो है कक्षपाल की भर्ती जो है, ठीक है, इसमें भी फॉर्म भराएगा, पैसा जुटाएगा, फिर आराम से सुतले रहो। मतलब पैसा घटता है तो इन लोग फॉर्म निकाल देता है कि हाँ भाई पैसा घट गया, चलो पैसा निकालो, यहाँ से पैसा आ जाएगा, अकाउंट में कुछ जमा हो जाएगा। क्लर्क वाला वो भी अटक गया है। तो इसका ना कोर्ट साथ देता है, कोर्ट भी उन लोग टाइम पर टाइम देता है। ऐसा नहीं कि सीजीएल को डायरेक्टली एग्जाम कैंसिल कर दो यार। एसआईटी में उन लोग बैठाता है ना, एसआईटी एक गठित होता है, कोई भी एग्जाम में पेपर लीक होता है तो, ठीक है। तो एसआईटी में क्या करता है उन लोग मालूम है कि हम लोग इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालेंगे ये बताओ। ये नहीं कि पेपर कैसे लीक हुआ वो मुद्दा सुलझाएंगे। एसआईटी में ये इन लोग निर्णय लेता है कि इस सिचुएशन से हमें डील कैसे करना है ये बताओ। ठीक है, अगर आपने वो मूवी देखा होगा संघाई, ठीक है, संघाई मूवी देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा एसआईटी का मीनिंग, उसमें बताया गया बहुत अच्छे से। एसआईटी में उन लोग बाहर निकलने का फिरकी लगाता है कि हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे, क्या हुआ, चोरी हुआ या नहीं हुआ उससे हमें मतलब नहीं है, हमें इस मैटर को सुलझाना है। ठीक है, उन लोग ये फिरकी लगाता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे कुछ भी सही हो रहा है। अरे भाई अंदर में सिस्टम पे जाएंगे ना तो आप लोग को पता लग ही जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है ना। चलिए, तो यही है उत्पाद सिपाही। कितना 583 पदों पे 2023 में वैकेंसी आई, उससे पहले 2019 में आई थी, एग्जाम भी हुआ, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर से इसी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, फिर से वैकेंसी निकाला गया। समझ रहे, 2019 में इलेक्शन हुआ, उस टाइम पे निकाला गया था एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच का निकला, उसके बाद भीतर चला गया है। अब फिर 5 साल हो गया, इलेक्शन आया 2000 कब तो 24, ठीक। अब फिर 5 साल बाद कब आएगा 2029, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वैकेंसी इलेक्शन के आधार पे चलती है। तो इसके आधार पे आप अपना जीवन को बर्बाद मत कीजिएगा कि हम नौकरी ले ही लेंगे झारखंड में, ठीक है। आज तक मैं नहीं ले पाया हूँ तो आप कहाँ से लीजिएगा यार, ठीक है। मैंने लिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का लिया था, झारखंड गवर्नमेंट का नहीं ले पाया हूँ अभी तक, ठीक है। मैंने एनआईटी में लिया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हाथ जोड़ते हैं भैया, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये मत सोच लीजिएगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम हो रहा है तो मेरा हो ही जाएगा, ठीक है। कोई गारंटी नहीं होगा या नहीं होगा, चाहे आप कितने भी बड़े पढ़े लिखे विद्वान हो, ठीक है। और मास्टर जो लोग बोलता है ना कि इस बार एक सीट आपका पक्का, उससे पूछिएगा पहले आपने लिया है क्या है? एक सीट पक्का जो बोल रहे हैं पहले उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या आपने पहले लिया है झारखंड गवर्नमेंट का जॉब, ठीक है। और लिया है तो कब लिया है? कोरोना काल के बाद लिए है? कोरोना काल के बाद नहीं लिए होंगे, और लिए होंगे तो टीचर का जॉब लिए होंगे, ठीक है। और जो लोग रियलिटी में लिया है ना कोरोना काल के बाद, उनसे पूछ लीजिएगा कितना कठिन होता है, नहीं के बराबर संभावना। इसलिए कोई ये मत सोचिएगा कि मेरा उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाल लिए तो हो ही जाएगा, ठीक है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जब एग्जाम नहीं निकलता है तो बच्चा फिर उत्पाद करने लगता है कि नहीं जान दे देंगे तो मेरा किस्मत खराब है, तो मेरा भाग्य फुटल है। कुछ नहीं, यही रियलिटी है, नहीं होगा। 583 आदमी का होगा, टोटल 1.5 लाख आदमी है, ठीक है। तो उम्मीद मत बैठिएगा कि मेरा होगा, मैं मनोबल तोड़ने के लिए आया हूँ, ठीक है। तैयारी कीजिए जम के, लेकिन नहीं होगा तो भूल जाइएगा, ठीक है ना। छठ मैया से बोलिए कि मैया हो मुझे इतना शक्ति दीजिए कि मैं 6 घंटा पढ़ लूँ, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम हो या ना हो, इससे मेरा डिप्रेशन में ना जाऊं, ये आप मांगिएगा, ठीक है ना। और फिर भी लगता है कि नहीं भाई मैं दोस्त बन के वीडियो बनाता हूँ, टीचर बन के नहीं, समझ रहे हैं दोस्त। चलिए, तो यही है। और जिसको लेना है क्या कोर्स, 25 रुपया का हम कोर्स कर दिए हैं, आप खरीद सकते हैं, ज्ञान सागर ऐप में मिल जाएगा। अभी नहीं लीजिएगा, अभी ऐप को इंस्टॉल करके रख लीजिए, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अभी मत खरीदिए, 25 रुपया अभी काहे दीजिएगा, अभी जब आपको मैं बोलूंगा कंटेंट देखिएगा तब आप खरीदिएगा, ठीक है। और जेएसएससी की ओर से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है कि एग्जाम होगा अभी, ठीक है। एग्जाम देखिए यहाँ पे नेपाल जैसा सिचुएशन करना होगा बॉस ठीक है, नहीं तो फिर ये जनता गवर्नमेंट सुतले रहेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और क्या ही बोलेंगे, मुझे बोलने का भी वीडियो भी बनाने का मन नहीं कर रहा है।